Assalamualaikum, sixth class. Hope you are all fine. And now back to the studies. Today we will start our second chapter, sense organs. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था लेकिन उसकी एक्सरसाइज नहीं की थी, वहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आपके जो नोट्स हैं इन फॉर्म ऑफ समर पैक तो वो रेडी हो गए हैं। आप इंशाल्लाह कलेक्ट कर सकते हैं, आपको डेट दे दी जाएगी, अब सिर्फ प्रिंट्स होने बाकी हैं। तो फिर जब आपके पास हार्ड फॉर्म में पहुंच जाएगी, उसमें डिटेल एक्सरसाइज ये सारी दी गई है, सॉल्व्ड है, तो वो वहाँ से आपको मैं फिर इंशाल्लाह करवाऊँगी। इसलिए मैंने एक्सरसाइज को स्किप कर दिया और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर रीडिंग, ताकि हमारी रीडिंग हो जाए, हम टेक्स्ट को पढ़ लें। और जो ही हम लोग आपके पास समर पैक सबके पास पहुँच जाएंगे नोट्स, तो हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज वन बाय वन स्टार्ट कर देंगे। सो सेंस ऑर्गन उसे कहते हैं। हमारे अल्लाह ताला ने हमें सबको, इंसानों को 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हुए हैं। अब इन 5 सेंसेस से हम लोग अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। फर्स्ट वन साइट, देखना, सुनना, टच करना, हाथ लगाना, टेस्ट करना एंड स्मेल। सूंघना, देखना, सुनना, छूना और चखना, ये हमारी 5 सेंसेस हैं। The world around us is very interesting. Allah Almighty has blessed us with 5 sense organs to enjoy the world. Sense organs are special parts of our body that tell us what is going on around us. Our eye, ears, skin, nose and tongue are our sense organs. All the sense organs are linked to the brain by nerves. ओके तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारी दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्लाह ने हमें 5 सेंस ऑर्गन से नवाजा है ताकि हम दुनिया की खूबसूरती को, रंगीनी को एंजॉय कर सकें। और सेंस ऑर्गन हैं वो बहुत अहम हिस्सा होती हैं हमारे जिस्म का, जो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। और हमारी आँखें, कान, हमारी जिल्द, नाक और हमारी ज़ुबान हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। और ये सारे ऑर्गन्स दिमाग से लिंक्ड होते हैं। किस चीज़ से? नर्व से। ये नर्व से लिंक्ड होते हैं हमारे दिमाग के साथ। हम आगे पढ़ते हैं कैसे। हमारी फर्स्ट है, ये देखें, ईयर, आई, नोज़, टंग, स्किन। ये सारी सेंस ऑर्गन्स हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड होती हैं। हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वहाँ से जो नर्व्स होती हैं वो मैसेज माइंड को पहुँचाती हैं, और माइंड हमें रिटर्न में उसका इंट्रोडक्शन देता है कि ये क्या चीज़ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो मैसेज क्विकली नर्व्स पहुँचाती हैं दिमाग को, और दिमाग से हमें रिटर्न में आता है कि हमने इस चीज़ को देख के क्या रिएक्ट करना है। आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम सबसे पहले इस सेंस ऑर्गन को स्टार्ट करते हैं। आई, वी सी विद आवर आइज़, हम अपनी आंखों से देखते हैं। आवर आइज़ टेल अस अबाउट कलर्स, शेप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट, आँख देखने का ऑर्गन है। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल, इंसानी आँख किस पे मुश्तमिल होती है? एक आई बॉल पे। द आई इज़ कवर्ड विद आईलिड्स, जो आँख है वो आईलिड्स से कवर होती है। आईलैशेस ऑन द आईलिड्स, हमारी जो आईलिड्स होती हैं। अब यहाँ पे आँख है, ये जो ऊपर ये वाली साइड है, ये जो ऊपर जिसे हम आँख बंद करते हैं उसे आईलिड कहेंगे। और जो हमारी पलकें हैं उनको हम आईलैशेस कहते हैं। आईलैशेस ऑन द आईलिड कीप अवे, आईलिड के ऊपर जो आईलैशेस होती हैं वो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हमारी आँख में मट्टी पड़ने से रोकती हैं। अंडर द अपर आईलिड टीयर ग्लैंड ओपन, और जो अपर आईलिड है, जो हमारी ऊपर वाला आँख का हिस्सा, जो आँख की आईलैशेस होती हैं, आईलिड्स हैं, वो उसके ऊपर क्या पाया जाता है? टीयर ग्लैंड्स ओपन, आंसुओं के जो ग्लैंड्स हैं वो होते हैं। मेन पार्ट ऑफ आवर आई आर कॉर्निया, आँख के जो मेन पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं। कॉर्निया, आइरिस, पिपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये हमारी आँख की डायग्राम है, ये आपने ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी पे। लेंस, पिपिल, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं कि इनका क्या क्या काम है।
कॉर्निया क्या करता है? इन द फ्रंट ऑफ आई द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। जो आँख के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट, वो कॉर्निया कहलाता है। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। जो हमारी रोशनी की शुआएँ होती हैं वो आँख में कैसे? कॉर्निया के ज़रिए एंटर होती हैं। आयरस बीनीथ द कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज़ कॉल्ड आयरस। जो कलर्ड पोर्शन होता है हमारी आँख का, जो ब्राउन होता है, मोस्टली कुछ लोगों का ग्रे होता है, ब्लू होता है, वो बहुत कम होते हैं, उसको आयरस कहते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व ब्राउन, ब्लू और हैज़ल आइज इन योर फ्रेंड्स? क्या आपने कभी किसी की ऐसी आंखें देखी हैं ब्राउन, ब्लू या हैज़ल कलर की? देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आयरस। आप अगर अपनी आँख को ख़ुद शीशे में गौर से देखेंगे तो आयरस की बिल्कुल मिडल में एक होल होता है, सुराख होता है, नाउन एज प्यूपिल, वो जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। दिस प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपैंड इन डिम लाइट। ये जो प्यूपिल होता है, जब तेज़ रोशनी होती है तो उसमें छोटा हो जाता है बिल्कुल, और अगर अंधेरा होता है, डिम लाइट होती है, तो ये एक्सपैंड, ये बड़ा हो जाता है। Lens behind the pupil, a flexible lens is present. The lens help the eye to focus light. लेंस प्यूपिल के बिल्कुल पीछे एक फ्लेक्सिबल लेंस होता है जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ पे फोकस करने पे। जैसे आपने देखा होगा कैमरा को फोकस करने के लिए भी लेंस होता है, ऐसे ही हमारी आँख में भी लेंस होता है। रेटिना, द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज़ कॉल्ड रेटिना। आई लेंस फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। अब जो लाइट सेंसिटिव पोर्शन है, आई लेंस फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। जो लाइट सेंसिटिव पोर्शन होता है आई बॉल का, वो रेटिना कहलाता है। और जो आई लेंस होता है फॉर्म द इमेज, वो जो हमारा आई का लेंस होता है वो रेटिना के ऊपर जो भी हम चीज़ देखते हैं उसका इमेज बनाता है। ऑप्टिक नर्व, व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना, जब लाइट रेटिना को हिट करती है, जब लाइट पड़ती है रेटिना पे, इट सेल मेक नर्व सिग्नल्स। तो इसके जो सेल हैं वो नर्व जो हमारे सिग्नल्स पहुंचाते हैं दिमाग तक, उन तक पहुंचाती है। दीज सिग्नल्स पास अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, और ये सिग्नल्स पास अलॉन्ग करते हैं ऑप्टिक नर्व तक, और फिर वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ले जाती है। तो ये फंक्शन कैसे होता है? लाइट रेज, सबसे पहले कॉर्निया, प्यूपिल, फिर लेंस, यहाँ पे इमेज क्रिएट हुआ रेटिना पे, फिर उसने ऑप्टिक नर्व ने जाके ब्रेन को बताया और हमें वापस पता चला कि हम क्या चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ पे एक बॉक्स में है इंटरेस्टिंग फैक्टर, लेंस इन योर आई कैन चेंज इट्स शेप टू सी नियर एंड फॉर ऑब्जेक्ट्स, इट बिकम थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट, इट बिकम थिन टू सी फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये बात हमने यहाँ पे भी पढ़ी कुछ ऐसी कि जब जो लेंस होता है वो अपनी शेप को चेंज करता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। वो क्या करता है, नज़दीकी चीज़ों को देखने के लिए वो थिक हो जाता है, सख्त हो जाता है, मोटा हो जाता है, और जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए वो पतला थिन हो जाता है। यहाँ तक आप लोग रीडिंग करेंगे, अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करेंगे आप, और कोशिश करें अपनी राइटिंग को बेहतर करने के लिए। आप इसे रफ कॉपी पे लिखेंगे भी, और जो ये डायग्राम है आँख की, इसे आप ड्रा करेंगे अपनी कॉपी पे, और इंशाल्लाह कल हम यहाँ से नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।